अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान नवान है और ये आज के वीडियो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और हम जो हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है अजम्पशन और प्रिजम्पशन। अजम्पशन और प्रिजम्पशन में फ़र्क ये है कि जो अजम्पशन है वो हम सपोज़ करते हैं कोई भी चीज़ विदाउट एनी प्रूफ। जैसे कि आई अज्यूम दैट आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब आप कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स आप सपोज़ करते हैं जिसका फ्यूचर में या प्रेजेंट मोमेंट में कोई ऐसा इम्कान नहीं होता होने का, तो वो हम उसको तब हम अज्यूम का वर्ड या अजम्पशन का वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस में किया कि आई अज्यूम दैट आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ऑब्वियसली मैं तो नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने वर्ड यूज़ किया अज्यूम का। प्रिज्यूम का ये होता है कि प्रिज्यूम में आप देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन। तो तब जो चीज़ आप सपोज़ करते हैं तब आप वर्ड यूज़ करते हैं प्रिज्यूम का। प्रिज्यूम दैट, सपोज दैट समथिंग इज इन द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आई प्रिज्यूम दैट दे आर नॉट कमिंग सिंस दे हैव नॉट रिप्लाइड टू द इन्विटेशन। मैंने ये प्रिज्यूम किया था कि वो नहीं आ रहे, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मेरे इनविटेशन का रिप्लाई नहीं दिया था। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो आई यूज़ द वर्ड प्रिज्यूम। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि अजम्पशन में, और अजम्पशन आप वर्ड कब यूज़ करते हैं, प्रिजम्पशन वर्ड आप कब यूज़ करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस क्या है। और याद रखने के लिए आप ये PR को याद रखें, प्रोबेबिलिटी। when there is something probability कि कुछ इम्कान हो किसी चीज़ के होने का, then you use the word presumption, otherwise you will use the word assumption. next word देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेंज और रिवेंज। अवेंज कहते हैं कि आप बदला लेते हैं लेकिन किसी और के बिहाफ पे, रिट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ समवन। ही सॉर ही वुड अवेंज हिज ब्रदर्स डेथ। उसने कसम खाई कि वो अपने भाई के मर्डर का या अपने भाई की मौत का बदला लेगा। तो वो हम यूज़ करते हैं अवेंज, कि आप किसी के बिहाफ पे बदला लेते हैं, वो कहलाता है अवेंज। और जो रिवेंज है वो आप डायरेक्टली रिट्रीब्यूशन करते हैं, डायरेक्ट बदला लेते हैं, उसको वो कहलाता है रिवेंज। जैसे कि बहुत ही मशहूर सेइंग है ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो इवेंज और रिवेंज में फ़र्क ये है कि इवेंज आप किसी के बिहाफ पे किसी आप बदला लेते हैं, और अवेंज जो है वो आप डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली बदला लेते हैं, वो कहलाता है रिवेंज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? असेंट और असेंट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। ये जो असेंट है, और ये असेंट वर्ड जिस फैमिली से है वो असेंडिंग, हम सबको पता है कि असेंडिंग का क्या मतलब होता है। असेंडिंग का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। तो ये असेंट जो वर्ड है ये बेसिकली उसी का ही उसी फैमिली से है। तो असेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। द गवर्नमेंट चीयर्ड द असेंट ऑफ द ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट खुशियाँ मना रही है कि ग्रोथ रेट के अपवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ रेट के बढ़ने पे हुकूमत जो है वो खुशी मना रही, गवर्नमेंट ने खुशी मनाई। तो असेंट का मतलब अपवर्ड मूवमेंट। और ये जो असेंट है इसका मतलब होता है अप्रूवल, अग्रीमेंट या अप्रूवल। इज़राइल अटैक्स गज़ा आफ्टर एन असेंट टू दी एग्रेशन। इसराइल ने गज़ा पे उस वक्त अटैक किया जब उसको इजाज़त मिली, उसको अप्रूवल मिला एग्रेशन का, चाहरियत का। तो असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट और अप्रूवल।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंजल और एंगल। असल में हर एक को पता होता है कि एंजल क्या है और एंगल क्या है, लेकिन प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशन में। बहुत सारे लोग इसको एंगल प्रोनाउंस करते हैं और इसे एंजल प्रोनाउंस करते हैं, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको याद रखने के लिए ये याद रखें, एंड में जो इसका लिखा हुआ है GEL, हम जो बालों पे जेल लगाते हैं उसको हम जेल कहते हैं। तो इससे आप याद रख लें कि ये लास्ट वर्ड जो GEL है, उसकी जो हम बालों पे जेल लगाते हैं उसकी भी स्पेलिंग GEL होती है। तो ये इससे याद रख लें आपके एंजल है और ये एंगल है। एंजल हम सबको पता है फरिश्ते को कहते हैं, और कोई भी ऐसी डिवाइन बॉडी है या फिर सुपर नेचुरल मैसेंजर उसको कहते हैं। एंजल जिब्राइल केम टू द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एंगल, एंगल का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसा कि हमें पता है कि एक वाई एक्सिस पे लाइन है और एक एक्स एक्सिस पे लाइन है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं। तो जहाँ जब मीट करती हैं तो एक एंगल बनाती है। वो एंगल क्या कहलाता है? वो एंगल कहलाता है 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन ये है, ये इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ही एम्ड एंड शॉट एट द क्रिमिनल फ्रॉम एन एंगल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एंट और ऑन्ट। आंट तो हमें पता ही है कि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट जो होता है उसे आंट कहते हैं, चिमटियाँ जो होती हैं। और आंट जो है वो भी हमें पता है कि अंकल्स वाइफ को आंट कहते हैं, आंटी जिसे हम कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एयर, और इसको HEIR, इसको भी एयर ही प्रोनाउंस करते हैं। और एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं ERE। तो एयर हमें पता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आर पोल्यूटिंग द एयर। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हवा को पोल्यूट कर रही हैं। ये जो एयर है, ये वाला एयर, ये कहलाते हैं वारिस को कहते हैं, ये वाली वारिस को कहते हैं एयर। और इसको प्रोनाउंस जो है H साइलेंट होता है और इसको एयर ही प्रोनाउंस करते हैं। अ पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ। अगर कोई शख्स है, उसका एक बेटा है और वो शख्स इंतकाल कर जाता है, तो ये जो बेटा है उसका, ये उसका क्या होगा? एयर होगा। हिज एल्डेस्ट सन एंड एयर। और अच्छा, ये वाला जो एयर है, ये वाला, इसका मतलब होता है बिफोर। आई शैल कम एयर नाइटफॉल, में शाम होने से पहले आ जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एवोकेशन और वोकेशन। एवोकेशन कहते हैं कि हॉबी को कहते हैं एवोकेशन, कोई ऐसा काम जो कि आप अपनी प्रोफेशनल काम के अलावा कुछ काम अगर आप करते हैं तो उसे कहते हैं एवोकेशन। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, लेकिन वो सिंगिंग भी करता है। तो वो जो सिंगिंग जो करता है घर पे आके, जब जॉब से वो आ जाता है घर पे आके सिंगिंग कंपोजिंग जो करता है वो, तो वो जो है वो उसका एवोकेशन है, हॉबी है उसकी। वर्क यू डू इन एडिशन टू योर मेन जॉब और प्रोफेशन स्पेशली फॉर enjoyment। सेंटेंस आफ्टर ऑफिस आवर्स ही चोज गार्डनिंग एज हिज एवोकेशन। वोकेशन जो है वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। जैसा कि हमें पता है, वो एक टर्म यूज़ होती है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल बने आप। तो वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। आई चोज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज माई वोकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, इसको प्रोनाउंस करते हैं आर्टिस्ट, और ये है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कोई भी शख्स जो कि कोई आर्ट परफॉर्म करे, वो डांसिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो कुछ भी हो, वो आर्टिस्ट कहलाता है। कोई भी जो कोई आर्ट को जो परफॉर्म करता है, वन हु परफॉर्म्स आर्ट इट्स कॉल्ड आर्टिस्ट। मोइन अख्तर वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ड्रामा करता हो, फिल्म करता हो, सिंगिंग करता हो, डांसिंग करता हो, वो कहलाता है आर्टिस्ट। ये सब आर्ट हैं। तो वो पेंटर हो, वो भी आर्टिस्ट कहलाएगा।
आर्टिस्ट जो है वो ट्रूली प्रोफेशनल जो होता है, अपनी स्किल्ड, बहुत ही स्किल्ड परफॉर्मर जो होता है उसको आर्टिस्ट कहते हैं। ये एंटरटेनर को भी आर्टिस्ट कहते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट का एक्चुअली जो मीनिंग है वो है कि जो अपने काम में माहिर हो, अपने काम में उस्ताद हो, जो उसको कहते हैं आर्टिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट वर्ड। अपोजिट और अपोजिट, ये दो वर्ड हैं और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं। तो इस मीनिंग कैसे याद करें हम? जब अपोजिट लिखा हुआ आए तो ये जो APP है इससे आप याद रखें। इससे आप याद रखेंगे तो इसकी मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट की भी यही स्पेलिंग होती है, ऑलमोस्ट APP आता है उसमें भी। तो इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट। अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, बीफिटिंग, सूटेबल, हाईली सूटेबल जो होता है, बीफिटिंग होता है। एप्रोप्रिएट जो होता है उसको कहते हैं अपोजिट। और याद रखने के लिए टेक्निक ये है कि आप APP इसको याद रखें ताकि आपको एप्रोप्रिएट याद हो जाएगा। ही गेव एन अपोजिट रिप्लाई टू हिज क्रिटिक्स विद हिज परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब होता है अपोजिट का बीफिटिंग, एप्रोप्रिएट। अपोजिट ऑब्वियसली हमें पता है कम्प्लीटली डिफरेंट। ही वॉज जस्ट अपोजिट टू हिज ब्रदर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि आर्टिस्टिक है और आर्टफुल है, और एक और वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिस्टिक कोई भी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, एक्सप्रेसिव किस्म का काम उसको कहते हैं आर्टिस्टिक वर्क है। दिस पेंटर वॉज नोन फॉर हिज आर्टिस्टिक वर्क। आर्टफुल कहते हैं कनिंग, क्लेवर, श्रूड किस्म का बंदा, जो जिसे हम हर हुर्फ आम में, अपनी आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि यार बड़ा उस्ताद है ये, अपने काम में बड़ा उस्ताद है ये। तो वो जो बड़ी चालाकी से काम करे, बड़ा होशियारी से काम करे, उसको कहते हैं आर्टफुल। आर्टफुल कहलाता है वो। ही हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन। बड़ी श्रूड किस्म का पॉलिटिशियन उसने अपने आप को शो किया, क्लेवर किस्म का, वो कहलाता है आर्टफुल। और आर्टिफिशियल तो हमें पता ही है कि नॉट नेचुरल। हिज आर्टिफिशियल स्माइल टेल्स द होल स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड एंटिक्स और एंटीक। एंटिक्स कहते हैं कोई भी ऐसा बिहेवियर, बहुत ही स्ट्रेंज सा ऑड बिहेवियर, उसको कहते हैं एंटिक्स। द क्राउड वर वंस अगेन इंटरटेन्ड बाय द नंबर 1 टेनिस प्लेयर्स एंटिक्स ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। कोई भी शख्स जो है वो स्टेज पे या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाके बहुत ही स्ट्रेंज सा बिहेवियर करता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यूजुअली, उसको कहते हैं एंटिक्स। और एंटिक तो आपको पता है कि ओल्ड फैशनड, वेरी ओल्ड फैशनड। ही लव्स एंटिक वॉचेस। एंटिक के तो ये थे आज के वर्ड्स। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी